हम जो है इंग्लिश के ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस के बारे में जो है जानते हैं। टेंस जो आपके अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। अगर हम टेंस की सही जानकारी हमें अगर नहीं है, टेंस को हम सही से पहचान नहीं पाते हैं, तो बाकी चीज़ों को जो है हम नहीं सही से कर पाते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर को जानने से पहले सबसे पहले हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन को जानने से पहले हमें टेंस के बारे में पूरी विधिवत जानकारी होनी चाहिए। तभी हम जो है किसी वाक्य को सही तरीके से हम बना पाते हैं। अक्सर देखते हैं कि किसी बच्चे से जब पूछा जाता है कि राम विद्यालय में पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ रहा है, तुम कानपुर जा रहे हो, इस तरीके से जब उसके सामने वाक्य रखे जाते हैं तो अक्सर बच्चों के सामने हिचकिचाहट होती है कि हम कैसे बताएं कि ये किस टेंस में है और इसका क्या अनुवाद होगा। इन सारी समस्याओं का जो है निदान हम लेकर आए हैं। आप पूरी हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको जो है हम गारंटी देते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो को सही से देखते हैं तो ट्रांसलेशन आपको बहुत ईजिली रूप में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम जो है सबसे पहले ट्रांसलेशन जानने के लिए हमें किसी वाक्य को पहचानना जरूरी होता है। कैसे हम उसकी पहचान करते हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। अंग्रेजी में टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब आप समझ चुके हैं। टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब समय। हमारे जीवन में जो भी समय है उन पूरे समय को अंग्रेजी में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य। अब हम ये जान लेते हैं कि वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी चल रहा है। भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है, और भविष्य काल का मतलब जो समय अभी आने वाला है। ये तो हम इसका मतलब समझ गए, लेकिन कोई वाक्य जब पूछा जाता है तो कैसे हम जानेंगे कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो इसका एक आसान तरीका है कि अगर किसी वाक्य के अंत में ए, ऐ, ओ, यानी कहने का मतलब है कि ह से संबंधित कोई भी अक्षर किसी वाक्य के अंत में आता है तो तुरंत आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट में वो वाक्य है। उसी तरह
किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, इससे संबंधित अगर कोई शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट में है। और अगर गा, गी, गे, इससे संबंधित कोई अगर शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर है। यानी अगर आपसे कोई वाक्य पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले उसको पहचानना है कि वो किस टेंस में है। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि उसका अंतिम अक्षर देखें। अगर ह से संबंधित आ गया तो प्रेजेंट, फ से संबंधित अक्षर आ गया तो पास्ट, और ग से संबंधित अक्षर आ गया तो फ्यूचर। अब ये जानिए कि जो ये 3 टेंस हैं, इन तीनों टेंसों के प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, इसको हम समझेंगे। पहला होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट। दूसरा आपका हो जाएगा कंटीन्यूअस। तीसरा आपका हो जाएगा परफेक्ट। चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों टेंस पहचानना हम समझ गए। अब हम उनके जो रूप हैं, प्रत्येक के जो भेद हैं, उसको हम जानते हैं। इंडिफिनिट, इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई ऐसा वाक्य जिसमें अनिश्चितता दिखाई गई हो, वो इंडिफिनिट होगा। कंटिन्यूअस का मतलब जारी, यानी कोई काम जारी हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम को जारी दिखाया जाए, कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी किसी काम में कार्य की पूर्णता दिखाई गई हो तो परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जिसमें कोई काम किसी निश्चित समय से प्रारंभ हो तो वो आपका जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब इसको हम शब्दों कैसे पहचानेंगे कि वो इंडिफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसके लिए आप जानिए कि अगर अंतिम अक्षर से पहले ता, ती, ते आ जाए, यानी तो से संबंधित अक्षर आ जाए, वो इंडिफिनिट हो जाएगा। और रहा, रही, रहें आ जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। चूका, चूकी, चूके, इसमें आपका हो जाएगा लिया, किया, दिया। अलग से समझ लीजिए कि चूका चूकी के अलावा लिया, किया, दिया आया तो भी वो परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहें प्लस समय, इससे हम समझ जाते हैं कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम जो है एक बार और पूरा समझ लेते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। इन तीनों के 4 भेद होते हैं। तो वो 4 भेद क्या है? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है, पास्ट टेंस का 4 भेद होता है और फ्यूचर का भी 4 भेद होता है। तो प्रेजेंट का 4 भेद क्या हो जाएगा ये जानिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं कि ये पूरे वाक्य यानी 12 जो वाक्य हैं उन सबको कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस में है। आपको ये मालूम होगा कि किसी भी वाक्य को जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक उसका ट्रांसलेशन आप गलत बनाएंगे। तो यानी किसी चीज का ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको पहचान जरूरी होता है
इसलिए इस पार्ट में आप पहचान पे ही विशेष जोर दे रहे हैं। जो आपको बताया जा रहा है वो विशेषकर जो है पहचानने का तरीका बताया जा रहा है। अगले पार्ट में हम दूसरा चीज बताएंगे, लेकिन हम इसको अब समझते हैं कि कैसे हम किसी वाक्य को पहचानते हैं। एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहे हैं, जैसे सीमा पत्र लिख रही थी। किसी ने आपसे कोई एक वाक्य पूछ दिया कि सीमा पत्र लिख रही थी और आपको कह दिया ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो आपके सामने समस्या ये है कि सबसे पहले हम ये पहचाने कि कौन सा यह जो है टेंस है। जब तक हम इसको पहचानेंगे ही नहीं कि ये किस टेंस में है, तब तक हम उसका ट्रांसलेशन नहीं बता पाएंगे। तो पहचानने के लिए क्या तरीका है कि अक्सर जब आपसे पूछा जाता है तो आप लगते हैं सोचने इधर का उधर। आप अपना पूरा दिमाग उस वाक्य के अंतिम अक्षर पे ले जाइए। जब भी आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछा जाता है कि इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, तो सबसे पहले उसको पहचानिए। और उसको पहचानने के लिए क्या है कि आपको उस वाक्य के अंतिम अक्षर पर दिमाग लगाना है। जैसे कि हम इस वाक्य को जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके अंत में थी आया है, और जब थी आया है तो सबसे पहले इन 3 टेंसों में हम निर्धारित करेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो थी जो हम देख रहे हैं कि पास्ट में आ रहा है, यानी हम कंफर्म हो गए कि यह वाक्य जो होगा वो पास्ट में होगा। लेकिन पास्ट वो इंडेफिनिट है कि पास्ट कंटीन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसको जानने के लिए हम ठीक अंतिम अक्षर से पूर्व वाले अक्षर को देखेंगे, शब्द को देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि थी के पहले रही आया है, तो रही अब हम इसमें नहीं ढूंढेंगे, नीचे वाले पार्ट में ढूंढेंगे। तो रही देख रहे हैं कि इसमें आया है, इसमें भी आया है, लेकिन इसमें रही के साथ समय नहीं दिया है, तो यानी इसका मतलब ये नहीं होगा हमारा, ये कंटीन्यूअस ही होगा। तो आसानी से बता सकते हैं पास्ट और आ रही है कंटीन्यूअस, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी यह वाक्य आपका किसमें है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जब हम पहचान लेंगे तो उसका रूल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो उसको आप बना सकते हैं। फिर एक और पर देख लीजिए, जैसे कि सीमा पत्र लिख रही थी, एक और वाक्य इसमें आप देख सकते हैं, सीमा पत्र लिख चुकी होगी। ये आपके सामने एक वाक्य रखा गया, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में है। अंत में हम देख रहे हैं गी आया है। आपको हमने पहले ही बता दिया कि अंतिम अक्षर से तीनों टेंस में कोई एक निर्धारित कर लेंगे कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो गी आया है तो स्वाभाविक सी बात है वो फ्यूचर में होगा। अब हम देखते हैं उसके पहले वाले शब्द, चुकी आया है, नीचे वाले पार्ट में जाते हैं, चुका चुकी परफेक्ट में होता है। तो अब हम फ्यूचर पहचान लिए अंतिम अक्षर से, उससे पहले चुका चुकी यानी परफेक्ट, यानी यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इस प्रकार किसी भी वाक्य को आप जो है बहुत आसानी से जो है पहचान सकते हैं, और उसका आप जब पहचान सही कर लेंगे तो उसका ट्रांसलेशन भी आप सही रूप से बना लेंगे। तो चलिए हम पहचान तो बता दिए, फिर अगले वीडियो में आपको जो है इसका एक ऐसा रूल लेके आएंगे जिससे आप ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।